हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता कितनी नाव में कितनी बार। सबसे पहले जान लेते हैं हम अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। अज्ञे जी का जन्म 1911 में हुआ और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उसके बाद जो ये कविता है कितनी नाव में कितनी बार, ये इसी काव्य संग्रह में संकलित है, कितनी नाव में कितनी बार। और इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1963। और 1978 में अज्ञे जी को इसी जो काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस कविता में जो कवि है मनुष्य के प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताया, विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता और जो भारतीय जीवन मूल्य है उनको ही जो है विशेष बताया है। जो विदेशी सभ्यता और संस्कृति ने जो विदेशी सभ्यता है और संस्कृति है उसको कवि ने जो है बार बार आकर्षित किया है, लेकिन जब वो उस सभ्यता में जाता है उसने जाना तो उन्होंने पाया कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो ही श्रेष्ठ है। और इस कविता में कवि ने जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव है उनका भी वर्णन किया है। चलिए पढ़ते हैं कविता को। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस जीवन के सत्य को जानने के लिए कि जीवन का सत्य क्या है, कवि कितनी दूरियों से कितनी बार, मतलब अपनी जो भारतीय संस्कृति है वहाँ से वो विदेशों में गया है। कितनी डगमग नाव, जो नाव चलती है पानी में तो वो डगमगाती है, हिलती है, तो उनमें बैठकर जो है कवि जो विदेशी सभ्यता की ओर गया है। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ओ मेरी जो जीवन रूपी छोटी सी ज्योति, जो मेरे सत्य है, कभी कभी कुहासे से यहाँ तात्पर्य जो जीवन की उलझने हैं उनसे लिया गया कि जो मेरे जीवन में उलझने आती हैं तो उनमें मैं तुम्हें कभी कभी नहीं भी देखता, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। लेकिन इन उलझनों में भी जो है तुम्हारा ही जो रूपवान चमकते, जो तुम्हारा रूप है जो चमकता है, उस आलोक को ही मैंने पहचाना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन की सच्चाई ढूंढने के लिए जो है कवि विदेश में जाता है, लेकिन विदेश में जाकर भी क्या है, वो अपने जो उसके अंदर एक छोटी सी जो ज्योति है वो उसने उसी को जो है पहचाना है। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अलाकांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार धीर यानी कि धैर्य के साथ, आश्वस्त मतलब कि जब मैं उत्साहित हो जाऊं और बिना थके, कि कितनी बार ही मैंने उत्साहित होकर आश्वस्त यानी कि उत्साहित होकर और आक्लांत बिना थके धैर्य के साथ, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार जो है मैंने तुम्हें पहचानने की कोशिश की है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। कवि कहते हैं कि मैं कितनी बार उस सत्य को खोजने के लिए, कितने जो जगमग जहाज हैं, जो मतलब जगमग जहाज से यहाँ पे तात्पर्य जो हमारा जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो चकाचौंध है, उनकी बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींचकर, मतलब वो ये आकर्षण है वो खींचकर मुझे कितनी दूर इन पराए देशों में लेकर गए हैं, जहाँ पर बेदर्द हवाएं हैं, मतलब क्रूर, बेदर्द का मतलब यहाँ पर क्रूर, जहाँ पर कोई अपना ना हो, कि उन विदेशों में लेकर गए जहाँ कोई अपना नहीं है, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता है, कि वहाँ पर जो है केवल अंधेरा है और उस अंधेरों को जो है एक नग्न तीखा यानी तीव्र जो निर्मम प्रकाश है वही उसको उघाड़ता रहता है, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते हैं, जहाँ पर कोई भी प्रभामंडल, कोई भी जो प्रकाश का घेरा है नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य, कि वहाँ पर केवल क्या दिखाई देते हैं, तथ्य दिखाई देते हैं, चकाचौंध से भरे हुए तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन विकल संत्रस्त, कितनी बार, कि वहाँ पर सत्य नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई सच्चाइयाँ हैं, कितनी बार मुझे वहाँ से खिन व्याकुल दुखी होकर, संत्रस्त यानी कि काँप गया, वो वहाँ पर जो कवि है वो काँप जाते हैं, उसे देखकर सहम जाते हैं, कितनी बार की
मैं जितनी भी बार विदेशों में गया हूँ सच्चाई ढूंढने के लिए, मुझे वहाँ पर कुछ भी जो है अपनापन नहीं लगा। केवल वहाँ पर जो है क्या मिली है, चकाचौंध ही मिली है। इस प्रकार से हमारी कविता अगेर जी की कितनी नाव में कितनी बार कंप्लीट हुई। कल एक नई कविता लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।